Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू ट्विन स्कॉलर्स एकेडमी। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है वो जाके प्रीवियस लेक्चर लें, देन वो इस लेक्चर पे मूव करें। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ऑल स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने पास अपनी बुक एंड नोटबुक लेके बैठना है। जहाँ से जो स्टेप आपको समझना है आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेक्चर का टारगेट क्या है। लेक्चर का टारगेट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करनी है, अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है। सेपरेट अलग करें इनटू रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है जिसमें हमारे पास रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों है। तो हमने इसमें सेपरेट करना है रियल पार्ट को एंड इमेजिनरी पार्ट को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास गिवन 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। फ्रैक्शन में जब भी हमने कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर को सेपरेट करना है तो हमने जो हमारे पास फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली टर्म होती है इसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं, जो हमारे पास नीचे वाली टर्म होती है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी उसका हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, जो हमारे पास प्लस 4 प्लस 5 आयोटा, जिसमें हमारे पास रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा है। आपने डिनोमिनेटर में हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट के साथ हमारे पास साइन पड़ा हुआ है प्लस का, इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन है हमारे पास प्लस का, इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन है हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस का। तो हमने इसको कन्वर्ट कर देना है 4 माइनस 5 से। 4 माइनस 5 को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देना है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी कैन, हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, 4 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता देन हम 4 प्लस 5 आयोटा कर देते। अब हमारे पास इमेजिनरी के साथ साइन पड़ा हुआ है प्लस का, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी के साथ साइन कन्वर्ट कर देंगे माइनस में। तो हम राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस 5। ये वाली फ्रैक्शन आपने एज इट इज राइट कर देनी है, 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। हमने राइट किया, मल्टीप्लाई करवा देना है हमने 4 माइनस 5 आयोटा, डिवाइड भी हमने करवा देना है 4 माइनस 5 आयोटा। इस स्टेप तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई का साइन है तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 4 प्लस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा आपस में हमारे पास क्या हो रहे हैं, 4 प्लस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। किसी स्टूडेंट को रिमेंबर हो कि ये फॉर्मूला हमने कोई पढ़ा हुआ है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो जाता है जब हमारे पास आए a प्लस बी, a माइनस बी। हम इस फॉर्मूला को जब क्लोज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है, 4 का स्क्वायर
माइनस आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर। इधर हमारे पास a 4 है, b हमारे पास 5 आयोटा है, तो हम राइट कर सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो जब हमने मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर्स को तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्लोज हो गया, तो हमने राइट कर दिया 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। देन हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, 5 के साथ हमारे पास माइनस का। पहले तो साइंस को मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा, देन माइनस 7 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा माइनस 28 आयोटा। माइनस माइनस पहले आपने साइंस को मल्टीप्लाई करवाना है, देन आपने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, 7 का टेबल 5 तक स्टडी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, जब हम आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम हो गई, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड। 1 आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। 35 के साथ हम राइट कर सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हम सॉल्व कर लेते हैं इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 हमारे पास अभी एज इट इज, माइनस 28 माइनस 10 माइनस 28 आयोटा माइनस 10 आयोटा। आयोटा तो हमारे पास एज इट इज आ गया। 8 में 0 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8, 2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3। स्टूडेंट्स माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, लेकिन साइन हमने बड़ी वैल्यू का लगाना है। अगर हमारे पास 28 के साथ प्लस होता, 10 के साथ माइनस होता तो देन हम माइनस करते। अब दोनों में हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लेकिन साइन जो लार्ज बड़ी वैल्यू होगी उसका आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 38 आयोटा। वी कैन राइट माइनस 38 आयोटा। देन हमारे पास है प्लस 35। जिन स्टूडेंट्स को तो याद है आयोटा का स्क्वायर हम स्टडी करके आए हैं प्रीवियस लेक्चर में, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? जिन स्टूडेंट्स को याद है, मैं टाइम दे रही हूँ, वो कमेंट्स में मुझे राइट करके बता दें आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ओके, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास होगा -1 के इक्वल। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल। तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम राइट कर सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा -1। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 38 आयोटा जमा माइनस 35 डिवाइडेड बाय 60, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस 25। देन हमारे पास आ जाएगा 8 में से माइनस कर लेंगे 35 को तो हमारे पास आ जाएगा -27 माइनस 38 एज इट इज डिवाइडेड बाय 25 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। अब हमने इसमें से सेपरेट कर लेना है रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं -27 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट, देन ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर लिए हैं, तो क्वेश्चन में हमारे पास यही गिवन था कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना है।
रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 41। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा -38 डिवाइडेड बाय 41। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि हमने सेपरेट करने थे रियल और इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो स्टूडेंट पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर है, तो हम कोई फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम स्टडी करके आए हुए हैं a + b का स्क्वायर। हमारे पास किसके इक्वल होता है फॉर्मूला जब हम ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप लोग 9-10 में ये फॉर्मूला स्टडी करके आए हुए हैं, बहुत दफ़ा आपने स्टडी किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स को तो याद आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं याद आया वो अब इसको अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये आपके आगे ऑलमोस्ट आपके मैथ के हर चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब हमने देखा न्यूमरेटर में हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू पड़ी हुई है -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर। अगर हम इसको फॉर्मूला में इंसर्ट करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, देन प्लस 2a हमारे पास है -2, b हमारे पास है 3 आयोटा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, सिर्फ हमने न्यूमरेटर को पकड़ा, फॉर्मूला में हमने इंसर्ट करवा दिया है। देन हमारे पास माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। देन हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12 आयोटा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। ये तो अब आपको फिंगर टिप पे हो जाना चाहिए कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल होगा -1 के। देन हमारे पास आ जाएगा -12 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 -9 -12 आयोटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? 9 में से 4 का जब हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 -12 आयोटा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? -2 + 3 आयोटा के स्क्वायर को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सॉल्व हो गया -5 -12 आयोटा। तो मैं -2 + 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे राइट करवा सकती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास था -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर, इसकी जगह पे अब हम ये राइट कर सकते हैं -5 -12 आयोटा। बिल्कुल हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर लिया है फॉर्मूला ओपन करके कि हम -3 + 2 आयोटा की जगह पे राइट कर सकते हैं -5 -12 आयोटा। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या चीज़ है? न्यूमरेटर में आई थिंक हमारे पास था 1 + आयोटा। ओके, 1 + आयोटा। तो अब हमने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने क्या सीखा? जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा उसके इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करेंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 + 1 - आयोटा को हम डिवाइड करवा देंगे। स्टूडेंट, जिस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है उसी नंबर के साथ हम डिवाइड करवा देंगे। 1 - आयोटा के साथ हमने डिवाइड करवा दिया। तो देन हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। -5 -12 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 - आयोटा के साथ।
तो डिनोमिनेटर में हम देख लेते हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो हम स्टडी करके आए हुए हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने फॉर्मूलाज में वैल्यूज इंसर्ट करवा ली तो हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस आयोटा आ जाएगा। देन -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे -12 आयोटा। माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू प्रॉब्लम आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हम स्टडी करके आए थे -1 के इक्वल होगा। तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमने इंसर्ट करवा दी। अब हम कर लेते हैं -5 है हमारे पास, -12 आयोटा प्लस आयोटा, -12 में से 1 आयोटा माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेरी गुड 11 आयोटा, प्लस हमारे पास है 12 -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू इंसर्ट करवा दी इसकी। देन हमारे पास है 1 + 1। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 -12, -5 और -12 अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। -5 में जब हम -12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेरी गुड -17 -11 आयोटा। देन हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2। तो हम राइट करके लिख सकते हैं -17 डिवाइडेड बाय 2 -11 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो हमने तो क्वेश्चन में यही करना था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दें इनमें से रियल पार्ट हमारे पास कौन सा होगा। रियल पार्ट हमारे पास होगा -7 डिवाइडेड बाय 2। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास होगा वेरी गुड -11 डिवाइडेड बाय 2। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपने इसमें फॉर्मूला ओपन करना था, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन इजी है। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को साथ साथ नोट करना है, अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स पे नोट्स साथ साथ कंप्लीट करते जाएं। देन हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा उसका हमने साइन चेंज कर देना है। 1 प्लस आयोटा है तो हमने क्या राइट कर देना है 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और हम डिवाइड भी करवा देंगे। देन हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। वी कैन राइट 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देन हमारे पास आ जाएगा आयोटा को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास आयोटा। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। हमारे पास 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा
आयोटा का स्क्वायर हम स्टडी करके आए हैं, हमारे पास होगा -1 के इक्वल। आयोटा का स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं -1। आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हमने -1 राइट कर दिया। देन न्यूमरेटर में भी हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है। आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा +1। आयोटा माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा आयोटा। स्टूडेंट्स अब सेपरेट कर लेते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, जो हमारा टारगेट है। अब हम वो सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 1s are 2, 2 1s are 2 आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं। रियल पार्ट इसमें हमारे पास क्या है, जिन स्टूडेंट्स को तो पता चल गया है, जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो गया, उनको तो आइडिया हो गया कि रियल पार्ट हमारे पास क्या है। रियल पार्ट हमारे पास है 1, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है, रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा 1, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते थे, 1 पहले रियल पार्ट राइट कर लिया प्लस 1/2 आयोटा, क्योंकि 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा/2 ही आ जाएगा, तो इसीलिए हमने लिख दिया रियल पार्ट हमारे पास आ गया 1, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, देन हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। इसको तो क्वेश्चन नंबर 2 की सही से अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करें। वीडियो को इधर पॉज कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करें। जिन स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, वो एक दफ़ा ये क्वेश्चन सॉल्व हो के अपने ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 राइट कर लेने। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये स्क्वायर है, हमने इसको सिंपल फॉर्म में कर लेना है। 4 हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b का स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा a² प्लस हमारे पास आ जाएगा b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हुए हैं, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स याद होगा। ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो हम ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में अप्लाई कर लेते हैं। a हम कंसीडर कर लेते हैं 4 को, b हम कंसीडर कर लेते हैं 3 को। तो वी कैन राइट 4 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 फॉर्मूले का, 4a हमारे पास और 3 आयोटा हमारे पास है b। वी कैन राइट 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस हमारे पास आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। 4 को 2 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 को हम 3 तक करें तो 8 3 से आ जाएगा हमारे पास 24 आयोटा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हम स्टडी करके आए हुए हैं कि आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होगा, तो हम वी कैन राइट 16 - 9। आयोटा के स्क्वायर की जगह पे जब मैं -1 पुट करूँगी तो हमारे पास -9 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास 24 आयोटा। 16 में से -9 कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 7 + 4 24 आयोटा। तो हमारे पास जब हमने फॉर्मूला ओपन किया 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर, जब हमने फॉर्मूला ओपन किया तो हमारे पास आ गया 7 + 24 आयोटा। तो अब 4 + 3 आयोटा की जगह पे हम इंसर्ट करवा सकते हैं 7 प्लस, अब हमारे पास हमने सिंप्लीफाई करना है 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा।
सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अब आपने डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। तो हमने स्टडी किया है कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साइन को हमने कन्वर्ट कर देना है। 4 माइनस 3 आयोटा हमारे पास है, हमने साइन कन्वर्ट किया 4 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया 4 प्लस 3 आयोटा को, देन हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 प्लस 3 आयोटा के साथ, देन हमने डिवाइड भी करवाना है 4 प्लस 3 आयोटा के साथ। इस स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, देन हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देना है 7 प्लस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, देन फॉर्मूला जब क्लोज होगा तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये यहाँ पे भी फॉर्मूला क्लोज कर दिया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, देन हमने मल्टीप्लाई करवा देनी है न्यूमिनेटर्स की साइड्स को। 7 का टेबल 4 तक करेंगे तो 28 आ जाएगा हमारे पास, 7 3 हमारे पास 21 आयोटा, प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 आयोटा, प्लस 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 आयोटा, को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। हम स्टडी करके आए हुए हैं आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, -1 के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 28 96 है हमारे पास, प्लस 6 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 7, 9 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 11 आयोटा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 72 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 इंसर्ट करवा दिया, देन हमारे पास आ जाएगा 16 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 को इंसर्ट करवा दिया, तो हमारे पास आ जाएगा -9। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 72 में से 24 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -44 प्लस 117 आयोटा, 16 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब हमने सेपरेट कर लेने हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो -44 डिवाइडेड बाय 25 हम राइट कर देंगे -44 डिवाइडेड बाय 25, देन हमारे पास आ जाएगा +117 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। तो क्वेश्चन में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। क्वेश्चन में रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा -44 डिवाइडेड बाय 25, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 25। 4 के 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, अब आपको पेपर में ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।